आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शानदार तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी बैंक को ले आकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक बढ़िया तेजी 18,000 के पार निफ्टी आज पहुंचा और सेंसेक्स में भी जोरदार तेजी रही। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और ना केवल निफ्टी बैंक बल्कि मिड कैप इंडेक्स भी कारोबार सत्र के दौरान एक बढ़िया तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो शानदार तेजी, शानदार मूड माहौल आज पूरे दिन सभी इंडिसेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों के लिए जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। पावर स्पेस के अंदर मोमेंटम, टाटा पावर, IEX, BSC, MCX कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर जरूर तेजी देखने को मिली एक्सचेंजेस में और साथ साथ पावर स्पेस में। बैंक में HDFC बैंक रिकॉर्ड लेवल्स पर 9 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर जोरदार तेजी थी। PSU बैंक में तेजी थी, ऑटो में तेजी थी, जिसमें आज M&M जैसे शेयर एक बढ़िया पार्टिसिपेशन दिखा रहे थे और टाटा मोटर्स लगातार जो तेजी का सिलसिला बना है वो आज भी जारी रहा। इसके अलावा बैंक्स में, PSU बैंक्स में SBI नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। डीमार्ट जैसे शेयर जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक बढ़िया तेजी बाजारों में बनी रही और तेजी में आज थोड़ा सा पीछे रह गए IT स्पेस के शेयर, जहां पर एक नंबर्स के बाद TCS के थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी TCS में, और साथ साथ इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा से नाम थे जो कि प्रेशर में आज कामकाज कर रहे थे। करीब 1200 को गिरावट, 3.5% नीचे इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगे आशीष बहेती और उनसे हम बातचीत करेंगे, बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे, इंडिविजुअल कॉस्ट पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि आज की दिशा दशा इंडिकेट करेंगे। मार्केट में आज रेंज वाइज जो कामकाज था वो निफ्टी बैंक में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज निफ्टी बैंक का दायरा बड़ा था। वहां पर आज इतनी ज्यादा तेजी सेकंड हाफ के अंदर बढ़ी, इसीलिए 750 अंकों के आसपास की रेंज बनी। निफ्टी में 203 अंकों के आसपास का दायरा रहा और सेंसेक्स में करीब 665 अंकों के आसपास का दायरा रहा। एडवांस डिक्लाइन के सभी आंकड़े तेजी की तरफ आपको इंडिकेशन देंगे, चाहे वो निफ्टी के हों या मिड कैप के। निफ्टी के 34 शेयर तेजी में, 16 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 7 शेयरों में तेजी, 5 शेयरों में बिकवाली और 7 शेयर आज वो हैवी वेट थे जो कि इंडेक्स को एक तरफा खींच रहे थे। सेंसेक्स के 20 शेयर तेजी में, 10 शेयरों में आज बिकवाली। इसके अलावा आप मिड कैप स्मॉल कैप साइड जाएंगे या फिर F&O साइड जाएंगे तो वहां पर F&O के 118 शेयरों में तेजी, करीब 61 शेयरों में बिकवाली। BSE के 1952 शेयरों में तेजी, 1481 शेयरों में बिकवाली और NSE 1121 शेयरों में तेजी, 901 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पर शेयर पहुंचा। ITC 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन, कोटक 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन और ICICI बैंक 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी आया, यानी कुल मिलाकर 66 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ बैंक से ही आ रहा था। बिकवाली वाले नामों में पहला नाम रिलायंस का, जहां पर करीब 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर। इनफैक्ट ये TCS का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर 40 अंकों के आसपास का, और इन्फोसिस 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। और उसके अलावा ITC ऐसे नाम, ये ICICI बैंक और ITC नहीं है, ये रिलायंस और इन्फोसिस जैसे नाम है जहां पर कुछ प्रेशर है। तो TCS नेगेटिव करीब से 61 अंकों का कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, RIL 14 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और टेक महिंद्रा 5 अंकों का, यानी कि गिरावट में रफली आपको 85-86 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ IT स्पेस के शेयरों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वॉल्यूम वाइज टाटा मोटर आज लीड कर रहा था, 4714 करोड़ का टर्नओवर, TCS 4366 करोड़ का टर्नओवर, IEX 3190 करोड़ का टर्नओवर, IRCTC 2800 करोड़ का टर्नओवर और टाटा मोटर्स करीब 2400 करोड़ का टर्नओवर यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि वॉल्यूम वाइज आज कारोबार ठीक ठाक था और एक बढ़िया वॉल्यूम आपको टाटा समूह की 3 कंपनियों में ही दिखाई पड़ेगा स्ट्रांगली। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और शुभकामनाएं। 18,000 का आंकड़ा हमने पार कर लिया, रिकॉर्ड स्तरों पर हमने क्लोजिंग दी। अब यहां से आगे की चाल कैसी रहेगी? नमस्कार सुमित जी, काफ़ी एक हिस्टोरिकल डे हो गया निफ्टी के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी साथ में परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी ने भी अपना आज ऑल टाइम हाई वापस से टच किया है। तो निफ्टी में अभी भी यहाँ से भी बाइंग की सलाह है। 17,850 का स्टॉप लॉस लगाकर 18,250 तक के टारगेट्स के लिए। और मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में तो 38,000 का ही स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि आज बहुत अच्छी बाइंग सेकेंड हाफ में दिखी और सारे बैंक्स, मतलब जो बड़े बैंक है SBI, HDFC, ICICI, सब में अच्छी बाइंग दिखी है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 38,800 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है।
38,000 का स्टॉप लॉस, 38,800 के टारगेट के लिए आप निफ्टी बैंक में खरीदारी देख सकते हैं। और ये बात सही भी है कि 38,000 के लेवल्स पे मेजर कॉल राइटिंग थी जो कि कन्वर्ट हुई पुट राइटिंग में, और शॉर्ट कवरिंग जो है उसके बाद और तेज आते हुए दिखाई पड़ रही है। और अब दूसरी तरफ निफ्टी में भी 18,250 के नए लेवल्स, यानी 18,000 के ऊपर एक बढ़िया पुट राइटिंग वहां पर भी आपको दिखाई पड़ेगी, और शॉर्ट कवरिंग वहां भी शायद सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। तो जो तेजी की बातचीत आप आशीष जी कर रहे हैं, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर रहेंगी, क्या तेजी में या मंदी में? तेजी में ही है दोनों इंडिविजुअल कॉल्स। पहला कॉल है यूबीएल का मेरा। यूबीएल की बात करूं तो आज यूबीएल ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है, और स्ट्रॉन्ग काफ़ी अप मूव में यूबीएल है। चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यूबीएल का। तो इसमें यूनाइटेड बेवरेजेस में तो बाइंग की सलाह है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1660 का और 1750 के टारगेट्स के लिए यूनाइटेड बेवरेजेस में बाइंग की जा सकती है। सेकेंड बाइंग की सलाह रहेगी वो है टोरेंट पावर में। टोरेंट पावर की मैं अगर बात करूं तो आज बहुत शानदार ओपन इंटरेस्ट, 18% का ओपन इंटरेस्ट एंड ऑलमोस्ट 200% से ज़्यादा का वॉल्यूम, जो इसका एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा का वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक मूव किया है। 8% की आज मूवमेंट स्टॉक में आज ही दिखाई है। तो यहाँ से हमें लगता है कि बाइंग की सलाह, यहाँ से भी बाइंग की जा सकती है। 525 का स्टॉप लॉस लगाना है, 560 एंड 575 तक के टारगेट्स के लिए। 575, 560 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं टोरेंट पावर में। 525 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम आपको दिया गया यूनाइटेड ब्रिवरीज, शानदार तेजी आज स्टॉक में थी। 1750 रुपए के नए टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 1650 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। अच्छा आशीष जी, एक लंबी सूची आज जिन स्टॉक्स पर हमें चर्चा करनी है। पहले तो बैंक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला नाम HDFC बैंक, शानदार तेजी, 9 लाख करोड़ की मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया। देश का नंबर 1 बैंक, और ये पहला बैंक है जिसने 9 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ भी है। तो HDFC बैंक, SBI जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर है, और बाकी 2 निजी बैंकों में एक्सिस और ICICI। क्या करें इन चारों में? कोई ऐसी प्रिफर्ड पिक जो कि तेजी की साइड खेली जा सकती है? पहले तो HDFC बैंक के बारे में बात करूं तो HDFC बैंक आज बहुत ही शानदार मूव था, और HDFC बैंक का जिस हिसाब से 35% का कंट्रीब्यूशन आता है बैंक निफ्टी में, तो HDFC बैंक मूव करना इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को पुल करने के लिए बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का आ जाता है। तो इसमें बाइंग की सलाह है। 1600 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1675 तक के टारगेट्स के लिए। SBI PSU सेक्टर में जिस हिसाब से सारे बैंक्स में बाइंग आई है, SBI, कैन बैंक और बाकी बैंकों में, तो हमें लगता है कि ये काफ़ी बड़ी रैली यहाँ से भी दिख सकती है SBI में। तो इसमें भी बाइंग की सलाह है। 460 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड 485 तक के टारगेट्स के लिए। तीसरा जी तो 485 के टारगेट्स के लिए आप SBI को देख सकते हो, और HDFC बैंक को भी नाम यहां पर लिया है। अच्छा आशीष जी, तीसरा बैंक भी आप बोल रहे थे, वो कौन सा होगा? जी, वो है ICICI बैंक का। ICICI बैंक थोड़ा प्रेशर में था। आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मूव किया है। 712 का अभी स्टॉक जो आज क्लोज दिया है, विच इज अबव इट्स 20 डे मूविंग एवरेज। 706 का जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। हमें लगता है कि ये 730 तक के टारगेट्स के लिए SBI तैयार हो चुका है। यहाँ पे बाइंग की सलाह है। 705 का स्टॉप लॉस लगाकर 730 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग की सलाह है। तो 730 के टारगेट्स के लिए आप ICICI बैंक को दाम लगा सकते हैं। 705 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, 2 नाम, टाटा मोटर्स और टाटा पावर। टाटा मोटर्स तो लगातार तेजी में है, नए हाइज बना रहा है और एक तरफा चाल दिखाई है इसने। और दूसरा आपने टोरेंट पावर का जिक्र किया, तो टाटा पावर में क्या करें? टाटा मोटर्स की बात करूं तो काफ़ी शानदार एक चार्ट स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा वॉल्यूम स्टॉक में। ऑलमोस्ट अगर मैं 3 दिन के वॉल्यूम की बात करूं तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम कंटिन्यूसली स्टॉक में दिख रहा है। और यहाँ से जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री, JLR के नंबर्स, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरफ से टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा एक पोजीशन क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पर। तो इसमें भी बाइंग की सलाह है। हमें लगता है कि ये 450 तक के टारगेट्स के लिए, 450 प्लस के टारगेट्स के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। 400 का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड सिमिलरली जिस हिसाब से ओवरऑल पूरा पावर सेक्टर एंड पावर रिलेटेड जो कमोडिटीज है, उन सब में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एंड बाइंग दिख रही है। तो टाटा पावर में भी बाइंग की सलाह है। टाटा पावर का हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो तो 250 का है, बट इमीडिएट टारगेट जो दिख रहे हैं हमें वो 207 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। इसके लिए बाइंग की जा सकती है। 179 का स्टॉप लॉस लगाकर
पोजीशन बनाई इसमें। जी, तो टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों तेजी की तरफ ही आप देख सकते हैं और एक बढ़िया मूव यहां पर उम्मीद लगाकर भी चल सकते हैं। आशीष जी, IEX एक तरफा तेजी इसने भी दिखाई है, यहां एंटर करना चाहिए या भी वेट करना चाहिए? एक तरफ ये और दूसरी तरफ रखते हैं हम कोल इंडिया को, जो भी एक तरफा तेजी दिखा रहा है, क्या यहां पर भी एंटर करें या वेट करें? जी, पहले मैं कोल इंडिया के बारे में बता देता हूँ। तो कोल इंडिया में तो डेफिनेटली सुमित जी यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉक में जिस हिसाब से कोल की शॉर्टेज पूरे कंट्री में एंड नॉट जस्ट कंट्री, इनफैक्ट जिस हिसाब से ओवरऑल कोल की शॉर्टेज ग्लोबली दिख रही है, तो हमें लगता है कोल इंडिया काफ़ी बेटर प्लेस्ड है अभी। स्टॉक ने ओवरऑल अंडर परफॉर्म ही किया है वाइज अविज बाकी निफ्टी के हैवी वेट्स को। तो यहाँ पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है स्टॉक में। हमें लगता है कि 210 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। इस करंट लेवल पे 190 का स्टॉप लगाना है। ओके। IEX की बात करूं तो IEX बहुत ही शानदार रैली ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। आज भी 40 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे। आई थिंक आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी काउंटर में था, निफ्टी में भी। तो इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में अगर मिलता है तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। किसी के पास अगर नीचे लेवल का स्टॉक है तो उसे तो यहाँ पे भी बाइंग की सलाह है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में है, 900 और 950 तक के टारगेट्स इसमें दिख सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो टारगेट्स है वो 830 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। तो 830 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं IEX में, लेकिन हाँ, अगर आपको नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर डील दिखाई पड़ेगी। दो नाम और देखिए, एक है मारुति का, करीब 7697, रफी 7700 के आसपास ने क्लोजिंग दी है। मारुति में क्या करें, और दूसरी तरफ नाम रखिए आप TCS का। आज नंबर्स के बाद तेज बिकवाली आई। अगर कोई शॉर्ट टर्म में पोजीशन या मीडियम टर्म में पोजीशन लेना चाहता है TCS में, तो स्टॉप लॉस कहां होने चाहिए? मारुति की बात करूं तो मारुति में तो आज एक शानदार मूव दिखा और ओपन इंटरेस्ट के साथ ऑलमोस्ट 5% का ओपन इंटरेस्ट और 3-3.5% स्टॉक मूव किया है। स्टॉक काफ़ी एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास में काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर मूव दिखाया है। तो यहाँ से बाइंग की सलाह है। 7800 तक के टारगेट्स इमीडिएटली दिखते हैं इसमें, इसके लिए बाइंग की जा सकती है। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था सुमित जी? TCS आशीष जी, TCS। हाँ जी, TCS की अगर मैं बात करूं तो TCS आज काफ़ी एक अच्छा करेक्शन हुआ है। TCS में स्टॉक अगस्त से जो मूवमेंट चालू हुई थी ऑलमोस्ट 3200 के लेवल से, तो स्टॉक एक तरफा ही मूव किया। रिजल्ट्स उतने डिसअपॉइंटिंग नहीं है, लेकिन स्ट्रीट ने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया है नंबर्स पे। आई थिंक एक्सपेक्टेशन वाज वेरी हाई बिल्टअप। तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक नीचे लेवल पे अगर किसी को बॉटम बाइंग करनी है तो अच्छा एक स्पॉट बन रहा है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो है 3650 तक का स्टॉप लॉस करके रखकर बाइंग की जा सकती है यहाँ से 4000 तक के टारगेट्स के लिए। थोड़ा पोजिशनल टारगेट है। तो आपको नीचे कहीं मिले तो आप क्लोज स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को तेजी की तरफ प्ले कर सकते हैं 4000, लेकिन हाँ, ये पोजीशनल टारगेट रहेंगे, कोई इंट्राडे या मीडियम टर्म के टारगेट्स नहीं है। अच्छा, दो नाम और देखिए, एक है NTPC और दूसरा है ITC। एक लंबे अंतराल के बाद वापस ITC में आज फ्लेवर आया है, करीब 238 के स्तरों पर। तो क्या किया जाए इन दोनों में? ITC की अगर मैं बात करूं तो बाकी पेपर और टोबैको स्टॉक्स में लास्ट 7-8 दिन में अच्छी बाइंग कंटिन्यूसली दिख रही थी। ITC वाइज अविज नहीं मूव कर रहा था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के पास अच्छा इसने एक बेस बनाकर मूव चालू किया है आज वापस। थोड़ा सा वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस हिसाब की मूव कैंडल स्टिक में दिखी है, वॉल्यूम उस हिसाब से उतना मैसिव नहीं बिल्ड हुआ है। बट यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। 236 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है और हमें लगता है कि 245 तक के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। NTPC अगेन थर्मल पावर रिलेटेड स्टॉक है, तो इसमें तो डेफिनेटली बाइंग की सलाह है। 155 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन बनाइए और 140 का स्टॉप लॉस लगाकर 140 का स्टॉप लॉस और पोजीशन आप लॉन्ग साइड पर NTPC ITC दोनों में बना भी सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करते रहेंगे हम आशीष जी से, और साथ ही साथ यतिन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम समझेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, खास तौर से जब निफ्टी 18,000 के पार पहुंच गया। क्या कह रहे हैं डीलर्स, तेजी या मंदी, इन सब पे हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
अब देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आशीष बहेती मौजूद हैं इस पूरे हफ्ते, जो कि बाजार पर आपको अपनी रणनीति बताएंगे। और आशीष जी का मानना है कि निफ्टी में करीब करीब 18,250 के अब नए टारगेट्स बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और निफ्टी बैंक के लिए 38,000 के बतौर स्टॉप लॉस आपको तेजी खेलनी होगी। अच्छा, आगे भी हम आशीष जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से चर्चा कर लेते हैं और उनके पास कौन कौन से शेयर्स हैं, कौन कौन से बज हैं डीलर्स रूम के, वो उनसे समझ लेते हैं। तो यतिन, डीलर्स रूम में किस तरह का बज? 18,000 निफ्टी पार कर गया, अब क्या मान रहे हैं डीलर्स? देखिए, आज के सत्र के लिए जो डीलिंग रूम से रिकमेंडेशन आ रहे हैं उनमें सबसे पहले एनएमडीसी। चाइनीज मार्केट में हमने देखा है कि आयरन ओर फ्यूचर्स बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, रिबाउंड वहां दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि एनएमडीसी में भी यहां से आपको ट्रेडिंग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 155 से लेकर 156 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ वो एक आज बीटीएसटी ट्रेड भी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे थे। शॉर्ट कवरिंग भी आपको मेटल स्टॉक्स में दिखाई दे रही है अक्टूबर सीरीज को लेके। एनएमडीसी के अलावा जो सरकारी कंपनीज एयर इंडिया के बाद जो डाइवेस्टमेंट हुआ है, काफी अच्छा मोमेंटम है। बीएचईएल भी डीलिंग रूम्स का फेवरेट है। यहाँ पिछले दिनों न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की भी बातें चल रही थी, ऑफिशियली कुछ सरकार की तरफ से आया नहीं है, लेकिन पीएसयू में डीलिंग रूम्स को लगता है कि बीएचईएल में एक प्रेफरेंस रखना जरूरी है। 75 के पहले टारगेट्स के साथ यहाँ वो अपने क्लाइंट्स को पोजिशनल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आज अगर देखें आप वायदे बाजार में तो 8% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है तेजी की तरफ। बीएचईएल 66 के स्तरों पे शेयर ने क्लोजिंग दी और 75 रुपए तक के टारगेट्स की बातचीत यहां पे डीलर्स रूम में है। आशीष, दोनों ही शेयरों पे बातचीत करेंगे। पहले एनएमडीसी, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी मेटल में, टाटा स्टील भी पार्टिसिपेट कर रहा था, हर निशान में बंद हुआ और एनएमडीसी में भी खरीदारी थी। तो एनएमडीसी में क्या करें और साथ साथ बीएचईएल, क्या रणनीति रखी जाए इनमें? एनएमडीसी में तो सर्टनली बाइंग की सलाह है सुमित जी, क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों को आज बेस बनाकर वहीं से जंप किया है और स्टॉक हमें लगता है कि 160 एंड 165 के ट्रैजेक्टरी के लिए अब मूव कर रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 150 का। बीएचईएल की बात करूं तो बीएचईएल में जैसे यतिन जी ने बताया कि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बिल्डअप है स्टॉक में और स्टॉक एक अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो इसमें भी बाइंग की सलाह है। 70 रुपये के टारगेट्स के लिए बाइंग करें और 65 का स्टॉप लॉस लगा कर। इसके साथ साथ मैं बीईएल की भी बारे में बोलना चाहूँगा। बीईएल में भी एक अच्छा आज बाइंग दिखी है, स्टॉक ने अच्छा एक मूव दिखाया और हमें लगता है कि जिस हिसाब से कंसोलिडेट किया है पिछले 8-10 दिनों से, हमें लगता है कि ये स्टॉक अब 220 के लेवल के लिए अब यहाँ से मूव कर सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाना है और 205 का स्टॉप लॉस लगाना है बीईएल में। चलिए, तो दो नाम तो यतिन ने आपको बताए हैं, जिसमें एनएमडीसी और बीएचईएल पे आप दांव लगा, और तीसरा नाम आपको आशीष जी ने बतौर बोनस दे दिया, जहां पर आप 208-209 के लेवल पे क्लोजिंग है, लेकिन यहां पर और ज्यादा तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। डे हाई पर ये बंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और साथ साथ सभी जो शेयर है इन पर बातचीत करने के लिए। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर वो सभी शेयर, सभी नाम आएंगे जहां पर आशीष जी ने तेजी की बातचीत की है। निफ्टी को लेकर उनकी राय साफ है कि आप 18,250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 17,850 का स्टॉप लॉस रखें। निफ्टी बैंक के लिए 38,800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 38,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उनकी खुद की दोनों कॉल तेजी की है, जहां पर यूनाइटेड ब्रिवरीज उन्होंने 1750 के टारगेट्स के लिए चुना है और टोरेंट पावर 560-575 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें चलने की राय दी गई है। 525 का स्टॉप लॉस रखें। और उसके अलावा टाटा मोटर्स 440 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, कोल इंडिया 207 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 7950 ये मारुति के लिए नया टारगेट रहेगा। और उसके अलावा जहां पर तेजी देखी जा रही है, साथ ही साथ आईईएक्स, टाटा पावर, कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एनटीपीसी 155 रुपए का टारगेट और आईईएक्स करीब 850-900 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को ही समेटेंगे, लेकिन बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है, रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है, तो जरा ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस को आप ट्रेड करिएगा।